कराची की सड़कों पर इरादों और अरमानों का खून। मुस्तकबिल की डॉक्टर पुलिस मुकाबले की जद में आकर जिंदगी से हाथ धो बैठी। मेडिकल फाइनल ईयर की तलबा निमरा अंडा मोड़ के करीब गोली लगने से जख्मी हुई। पुलिस डाकुओं को पकड़ती रही और निमरा सड़क पर तड़पती रही। मकतूला को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साथी तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक। फायरिंग हो रही है, कर रहे थे, डकैतों को पीछे से मार रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। निमरा किसकी गोली का निशाना बनी? ऐनी शाहिदीन और पुलिस हुक्काम के बयानात ने कहानी उलझा दी। ऐनी शाहिदीन कहते हैं डाकुओं ने फायर ही नहीं किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक निमरा की मौत छोटे हथियार की गोली हुई। अमल के बाद निमरा भी चली गई। फिर वही कहानी, वही किरदार। क्या इस बार मिल सकेगा इंसाफ? निमरा को अब्बासी शहीद मुंतकिल किया, लेकिन सहूलियात ही नहीं थी। जिन अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गई। हुकूमत को संभलने के लिए अब कितनी इंसानी जानों का खून चाहिए? कराची में मुबैना जहर खुरानी से 6 लोगों की अमवात। 5 मासूम कलियां मनोमिट्टी तले जा सोईं। बच्चों की पुप्पो की सांसों की डोर भी टूट गई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ, अब तक मौत की वजह पता ना चल सकी। मुल्क के सबसे बड़े शहर में जंगल का राज। नाम निहाद गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही इलाके मोमिनाबाद से था। कराची पुलिस की तहकीकात जारी। नैब की पकड़ में आते ही आगा सिराज दुरानी के खाते खुलने लगे। साहबजादी के अकाउंट से ताजिर गुलजार अहमद को करोड़ों रुपए मुंतकिल होने का इंकशाफ। नैब ने गुलजार अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाम वॉच लिस्ट में शामिल, ECL में डालने की सिफारिश। दुर्रानी की गिरफ्तारी पर जरदारी का तहरीक चलाने वाला फ्यूज उड़ गया। स्पीकर के पकड़े जाने पर सिंध में किसी मक्खी ने भी पर तक नहीं मारा। वजीर रेलवे शेख रशीद फिर मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, एक चाहता है उसका केस लाहौर में लगे, दूसरा चाहता है उसका केस कराची में लगे। नैब को अमृत धारा समझा जा रहा है, लेकिन नैब मईशत के लिए जहरे कातिल है। मौलाना फजल रहमान की कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। कहा, नैब को सियासतदानों से इंतकाम लेने के लिए बनाया गया था। हुक्मरानों में एक महल्ला और गली चलाने की सलाहियत नहीं। इदारों में खामियां हो सकती हैं और उन्हें दूर भी किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एतराफ कर लिया। कहते हैं, इदारों पर बात करने के लिए असेंबली मौजूद है। 70 साल में पहली बार किसी हुकूमत के 3 वज़रा ने इस्तीफे दिए। फतह का मौसम आ गया, मरियम नवाज ने बता दिया। जिन्ना अस्पताल आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है, अवाम दुआ करें। अच्छा वक्त भी जल्दी आएगा, हक और सच की फतह होगी। पाकिस्तान और भारत में अमन कैसे आएगा? तर्जुमान पाक फौज ने रास्ता दिखा दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो जनरल बाजवा को फॉलो करते हैं। बेहतर होगा कि वो आर्मी चीफ के अमन के विजन को फॉलो और दहशतगर्दी को अनफॉलो करें। पाकिस्तान ने दिखाई गोली तो मोदी बोलने लगे अमन की बोली। राजस्थान में खिताब करते हुए कहा, वजीर आजम इमरान खान से बात हुई। उनको कहा, आए गुर्बत और जहालत के खिलाफ मिलकर लड़ें। वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया कि पठान का बच्चा हूँ, जबान से नहीं फिरूंगा। भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया। भारतीय दानिश्वर ने सच लिख दिया। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान पर कोई आलमी दबाव नहीं। कश्मीर में एहसास महरूमी हकीकी है। सूरत हाल का जिम्मेदार भारत खुद है। प्रताप भानों का द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल। जंग से किसी का फायदा नहीं, सिर्फ इंसानियत की तस्वीर होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने भी जंग के नुकसानात बता पेशावर में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का दाई है। हमें कोई ये ना बताए कि जंग क्या होती है। जंगों से कुछ नहीं मिला। भारतीय फनकार पाकिस्तान के फनकारों के हक में बोल पड़े। अदाकारा विद्या बालन कहती हैं, बस बहुत हो गया।
फन और फनकार की कोई हद नहीं होती। फनकारों को सरहदों और सियासत से दूर रखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में आजादी के मतवालों की आजादी सलब, भारतीय फोर्सेस का वादी में बड़ा क्रैकडाउन। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। मीर वायर उमर फारूक और मिशाल मलिक समेत दीगर की मुजम्मत। इस्लामाबाद कचहरी बड़ी तबाही से बच गई। 2 गिरोहों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। पुलिस का बरवक्त एक्शन, 19 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी को ब्रेक लग गया। धूप निकली तो हर मंजर निखर गया। जन्नत नजीर वादियों को देखने के लिए सयाह खिंचे चले आए। खिजर के बर्फीले मैदान में नौजवानों ने फुटबॉल खेलकर खून गरमाया। खेलों के मैदान में भारत तन्हा हो गया। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा न देना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने भारत में इवेंट्स के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और सेफ गेम्स भी नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक फौज के भारत को दिए गए अहम पैगाम से। अमन के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अनफॉलो करना होगी। पाक फौज की गाइडलाइन बयान कर दी। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू को पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बेहतर है कि वो जनरल बाजवा के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन को भी फॉलो करें। जनरल बिपिन रावत ने भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फॉलो करने की बात की थी। आपको बताएं कि पाक फौज के भारत को दिए गए अमन पैगाम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अमन के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अनफॉलो करना होगी। पाक फौज ने गाइडलाइन बयान कर दी। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू को पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो करते हैं। बेहतर है कि वो जनरल बाजवा के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन को भी फॉलो करें। जनरल बिपिन रावत ने भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फॉलो करने की बात की थी। बातचीत होती है। What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback from him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. And well, he is a chief. मोदी सरकार भी अब बैकफुट पर आने लगी। भारतीय प्रधानमंत्री की जबान अमन की भाषा बोलने लगी। पाकिस्तान पर लान तान करने वाले नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जलसे से खाली तो उनको मुबारक। अब मिलकर गुर्बत और जहालत के खिलाफ जंग करें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, अपनी जबान से नहीं फिरता। कल में एतराफ किया कि पुलवामा हमले में मोदी सरकार शदीद घुटन का शिकार है। पाकिस्तान पर कोई आलमी दबाव नहीं, कश्मीर में एहसास महरूमी हकीकी है। सूरत हाल का जिम्मेदार भारत खुद है। झूठे को शिकस्त और सच की फतह। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु ने अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु ने आर्टिकल लिखकर एतराफ किया कि पुलवामा हमले पर मोदी सरकार शदीद घुटन का शिकार है। हमले के बाद सोच विचार के बजाय ये तलाश करते रहे कि किससे इल्जाम दिया जाए। पाकिस्तान पर कोई आलमी या सिफारती दबाव नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई भी अमल सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा, कश्मीर में एहसास महरूमी हकीकी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल खराब करने की जिम्मेदार भी भारत सरकार है। पाक भारत तनाजे में कप्तान के बाउंसर्स ने सबको चकरा कर रख दिया। सरहदी टेंशन में खिलाड़ी को सरहद पार भिजवा दिया। रमेश कुमार ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकातें की और पाकिस्तानी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है VK सिंह साहब। सारा दिन कल उनके साथ मैंने गुजारा वहाँ पे कुंभ के मेले के अंदर, और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और उसने भी गर्म जोशी के साथ मिले। उसके बाद सुषमा स्वराज मैडम ने मुझे 20-25 मिनट एक्सक्लूसिव टाइम दिया। उन्होंने हर इशू के ऊपर बात की। मैंने पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव मैसेज दिया, हमें कम से कम अब आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपने ग्रीवेंसेस जरूर बताए। उस हवाले से कुछ मेरी सीक्रेट डिस्कशन हुई है जो अब मैं अपनी लीडरशिप के साथ शेयर करूंगा। अगर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की या कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुनासिब जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया।
पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र दफ्तर खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल तश्कील दे दिया है जो 24 घंटे काम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल सिफारती सतह और सरहदी सूरत हाल के हवाले से राब्ते में रहेगा। इस सिलसिले में राब्ता नंबर्स भी जारी किए जाएंगे। और अब जिक्र करेंगे कराची में एक और अंधी गोली का निशाना बनने वाली मेडिकल की तालबा निमरा का, जिसको आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। निमरा गुज़िश्ता रोज पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आकर जाँ बहक हो गई थी। निमरा की मौत पुलिस की गोली से हुई या डाकुओं की फायरिंग से, इस बात की तहकीकात जारी हैं। ताहम निमरा के कत्ल ने पुलिस की ट्रेनिंग और कारकर्दगी पर फिर सवाल उठा दिए हैं। एक और अंधी गोली, एक और बेकसूर की मौत। 22 फरवरी 2019 रात तकरीबन 10 बजे कराची का इलाका अंडा मोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मालूम हुआ पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला है। मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा निमरा भी घर लौट रही थी कि अचानक निमरा की चीख ने मंजर ही बदल डाला। निमरा को गोली लग चुकी थी और वह जमीन पर तड़प रही थी। स्टेट फायर हो रहे थे, एकदम पुलिस वाले कर रहे थे, डकैतों को पीछे से मार रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस की गोलियों से डाकू भी जख्मी हुए, जिन्हें उठाकर मोबाइल में डाला गया और पुलिस चलती बनी। लेकिन पास ही पड़ी निमरा मदद की आस लिए तड़पती रही। वहाँ मौजूद लोगों ने निमरा को रिक्शे में डाला और अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे। लेकिन सितम ये कि अब्बासी अस्पताल में सहूलियात ही मौजूद न थी। फिर निमरा को जिना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तवील मसाफत के बाइस सांसें टूट चुकी थी। निमरा की लाश घर पहुँची तो कोहराम मच गया। ये अगर गन शॉट पुलिस का है तो हमें क्लियर बताया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमें ये पता चला है पब्लिक में कि लोगों से बातें करते पुलिस मोबाइल में आपस में बातें करते सुना गया है कि यार गलती हो गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो है वो डाकुओं की गोली से ये बच्ची जख्मी हुई। ताहम कुछ जो आप जैसे बता रहे हैं कि इसका ऑपोजिट वर्जन भी हमारे सामने आ रहा है कि पुलिस की गोली का निशाना भी बन सकती है। ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, वेपन्स की एनालिसिस होगी, वो यानी शाहिदीन के बयानात को तमाम को मद्देनजर रखते हुए फिर हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। निमरा को गोली पुलिस की लगी या डाकुओं की, इसका जवाब रिपोर्ट आने पर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस जब चाहे जहां चाहे गोलियां चला दे? अब इसमें अवाम मरे या गुनहगार? क्या पुलिस को इससे कोई सरोकार नहीं? हुक्काम को सवाल का जवाब देना होगा। निमरा की साथी तालिबात अब भी खौफ में हैं। उन्हें डर है कि ये उनके साथ भी हो सकता है। उन्हें हुकूमत से मायूसी, किसी बात की उम्मीद नहीं है। बस यहाँ पे किसी की जान की कोई कदर ही नहीं है। कल को उसके साथ हुआ है, हमारे घरों में भी हो सकता है। गवर्नमेंट को कोई तो एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट से कभी कुछ मिला है जो अब मिलेगा? आती वो यहाँ कभी मिलती थोड़ी है, तो उससे क्या गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा मिलेगा? उनकी एक बेटी थोड़ी आ सकती है। कराची से ही एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां आपके इलाके से 2 रोज कबल मिलने वाली लड़का और लड़की की लाशों की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस को शुबा है कि लड़का और लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मकतूल नौजवान की शनाख्त नसीब जर खान के नाम से हुई, जबकि इसके अगले ही रोज लड़की की लाश मिली, जिसे बीबी के नाम से शनाख्त कर लिया गया। दोनों मकतूलीन का ताल्लुक मोमिनाबाद के इलाके से था। लड़की का कोई वारिस इसकी लाश वसूल करने नहीं आया। और कराची में मुबैना जहर खुरानी से 6 लोगों की अमवात का मामला। जाँ बहक 5 मासूम कलियां मनो मिट्टी तले सो गई। अस्पताल में जेर इलाज बच्चों की फुप्पो की सांसों की डोर भी टूट गई।